नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन रिपीटेड 2021 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा वन संरक्षण, दूसरा है राजनीतिक संरक्षण, तीसरा है जल संरक्षण और चौथा ऑप्शन रखा है मृदा संरक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजनीतिक संरक्षण जो है ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1938, दूसरा है 1988, तीसरा है 1986 और चौथा ऑप्शन रखा है 2017। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है 16 व 18 वर्ष, दूसरा है 18 व 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन रखा है 18 व 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 व 21 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18 व 21 वर्ष। डेंगू रोग का वाहक है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है एडीज मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, तीसरा घरेलू मक्खी और चौथा ऑप्शन रखा है एनोफिलीज मच्छर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंडीज मच्छर। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है पोलियो का उपचार, दूसरा है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, तीसरा है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन और चौथा ऑप्शन रखा उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है एसएमएस, दूसरा है फैक्स, तीसरा है ईमेल और चौथा ऑप्शन रखा है टेलीग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ईमेल। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑल टाइम मनी और तीसरा ऑप्शन रखा है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, चौथा ऑप्शन है ऑडिट टेलर मशीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है हवा, दूसरा है जलधारा, तीसरा है ध्वनि और चौथा ऑप्शन रखा है प्रकाश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रकाश। अगला प्रश्न है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा और चौथा ऑप्शन रखा है चुंबकीय ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा परिवार, दूसरा है गांव, तीसरा है समुदाय और चौथा ऑप्शन रखा है संप्रदाय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि परिवार। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है लीची, दूसरा है केला, तीसरा है आंवला और चौथा ऑप्शन रखा है अमरूद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है उत्तराखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन रखा है उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का सबसे सरल माध्यम है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है अवलोकन, दूसरा है पुस्तकें, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा ऑप्शन रखा है चलचित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चलचित्र। अगला प्रश्न है, वे पेड़ पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है परजीवी और चौथा ऑप्शन रखा है सहभोक्ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि परजीवी। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है वन संरक्षण, दूसरा है जल संरक्षण और तीसरा ऑप्शन रखा है ऊर्जा संरक्षण, चौथा है मृदा संरक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह वन संरक्षण से संबंधित थे, वन संरक्षण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है कानपुर, दूसरा है आगरा, तीसरा है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन रखा है मेरठ।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कुशीनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है आयोडीन और चौथा ऑप्शन रखा है लौह तत्व। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए, दूसरा है ई, तीसरा ऑप्शन रखा है के और चौथा ऑप्शन है डी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रेल मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग, तीसरा ऑप्शन रखा है जल मार्ग और चौथा ऑप्शन है वायु मार्ग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह सड़क मार्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है टेप रिकॉर्डर, दूसरा है रेडियो, तीसरा ऑप्शन रखा है मॉडल और चौथा ऑप्शन रखा है भ्रमण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भ्रमण। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 32, दूसरा है 16, तीसरा है 24 और चौथा ऑप्शन रखा है 20। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 24। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है शाकाहारी, दूसरा है सर्वाहारी, तीसरा है मांसाहारी और चौथा ऑप्शन रखा है शाकाहारी व सर्वाहारी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वह सर्वाहारी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है खनिज तेल बायोगैस, दूसरा है जैव कचरा बायोगैस, तीसरा है पशुमल बायोगैस और चौथा ऑप्शन रखा है मानव मल बायोगैस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी खनिज तेल जो है ये बायोगैस, ये मिलान ठीक नहीं है, बाकी सही मिलान दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, दूसरा है जीव संरक्षण, तीसरा ऑप्शन रखा है प्रदूषण उन्मूलन और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा है सुभेद जीव और तीसरा ऑप्शन रखा है आपत्तिग्रस्त जीव, चौथा ऑप्शन है ये सभी। सुभेद जीव से मतलब हमारा जो संवेदनशील जीव हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, पहला ऑप्शन रखा है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है स्थिर रहती है और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह बढ़ती है। अगला प्रश्न है, डीडीटी है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है खरपतवार निवारक, दूसरा है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, तीसरा है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और चौथा ऑप्शन रखा है एंटीबायोटिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है उत्पादक, दूसरा है अपघटक, तीसरा है उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन रखा है ए सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है उत्तर पूर्वी पहाड़, दूसरा है हिमालय, तीसरा ऑप्शन रखा है पश्चिमी घाट व नीलगिरी और चौथा ऑप्शन रखा है उत्तरी घाट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिमालय। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।